युधिष्ठिर एक महान धार्मिक आदमी हैं। इतने महान आदमी हैं कि उनको धर्मराज तक की उपाधि दी गई है। यह ऐसे धर्मराज हैं जो जुआ भी खेल सकते हैं, धर्म पत्नी को जुए में भी लगा सकते हैं, लेकिन यह नहीं कह सकते कि महाराज यह अधर्म है। मैं यह नहीं कह सकता, मैं जुआ नहीं खेल सकता, यह गलत है, यह पाप है। मैं धर्मराज हूं, मेरे रहते हुए अधर्म नहीं हो सकता। लेकिन वो सब करते हैं जो उनको आज्ञा दी जाती है। तब भी कोई संदेह मन में पैदा नहीं होता और ना ही कोई सवाल उनके मन में पैदा होता है। राज्य के लिए युद्ध पर भी जा सकते हैं, तब भी उनके मन में कोई संदेह पैदा नहीं होता, क्योंकि वो धार्मिक हैं। और तथाकथित समाज में जो व्यक्ति अपने से बड़ों की आज्ञा मानता है, चाहे वो गलत हो, चाहे वो पाप हो, उसी को धार्मिक और उसी को महान बताया जाता है। लेकिन आगे जो ओशो कहते हैं, ऐसा कहने की हिम्मत सदियों में, हजारों सालों में शायद किसी विद्वान की, किसी धर्मगुरु की कभी हिम्मत तक नहीं हुई सत्य कहने की। सब लोगों ने धर्मराज मानकर सदैव प्रचार किया, गुणगान किया। ओशो कहते हैं, इसको जरा ध्यान से सुनिए। ओशो कहते हैं, बुरा आदमी भी तथाकथित युधिष्ठिर जैसे धार्मिक आदमी से बेहतर होता है, क्योंकि बुरे आदमी को आज नहीं तो कल बुरा होने की पीड़ा और बुरा होने का कांटा चुभेगा। लेकिन तथाकथित धार्मिक आदमी को वह पीड़ा भी नहीं चुभती, क्योंकि वह मानकर ही चलता है कि वह धार्मिक है। यदि धार्मिक आदमी की कहानी आज के समय से मिला दिया जाए तो आप देखेंगे कि कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ा है, क्योंकि 1947 में धार्मिक लोगों ने, या कहें कि धार्मिक राजनेताओं ने, हिंदू और मुसलमान के नाम से भारत को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया, बांट दिया, जिसके एक फैसले में 2 करोड़ लोग घर से बेघर कर दिए गए, जिनको हजारों मील दूर की यात्रा, जिन्होंने उस देश का कभी नाम तक नहीं सुना था, कभी उस जगह को नहीं देखा था, अपने घर से बेघर होकर उनको जाना पड़ा। और उनके साथ क्या-क्या यातनाएं हुई आप जानते हैं। सन 2002 में कुछ धार्मिक राजनेताओं की राजनीति, या कहें हिंदू हृदय सम्राट बनने की ललक में गोधरा कांड हुआ, जिसमें से आप सभी लोग जानते हैं कि गोधरा कांड में कितनी बर्बरता हुई। अगर गोधरा कांड में जो भी शामिल थे, न्याय तरीके से दोषी लोगों को सजा हो जाती तो आज भारत की स्थिति कुछ अलग ही होती। उसके बाद देश में पुलवामा हमला हुआ। हमले तो कई हुए, लेकिन पुलवामा जैसा भीषण हमला आप तो सभी जानते हैं, जिसमें 44 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। लेकिन कुछ धार्मिक राजनेताओं ने पुलवामा की आज तक जांच पूरी नहीं होने दी। उसके बाद प्रयागराज महाकुंभ में, जिसमें भगदड़ हुई और जाने कितने लोग गायब हो गए, मारे गए, लेकिन धार्मिक राजनेताओं ने उस जांच को भी पूरी नहीं होने दी। और कई महासंत तो यह भी कह रहे थे
कि शांतिपूर्ण महाकुंभ मेला पूर्ण हुआ। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि धार्मिक आदमी कितना बुरा हो सकता है, कितना नीचे जा सकता है, और वह हर बुराई को अपना कर्तव्य समझकर पी सकता है। इसलिए ऐसे धार्मिक राजनेताओं से, धार्मिक बाबाओं से दूर रहें। आज भारत की स्थिति ऐसी है धार्मिक राजनेताओं की वजह से कि कोई भारत का इंसान, वो इंसान तो छोड़िए, हर किसी को प्रमाण देना पड़ रहा है। मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। शंकराचार्य जैसे व्यक्ति साबित करें, जबकि पूरे देश में सिर्फ 4 शंकराचार्य होते हैं, जिनको बाकायदा जब तक वो धार्मिक राजनेताओं पर सवाल नहीं उठाते थे तब तक उनके चरण वंदन हुआ करता था। लेकिन जो गलत है वो गलत को जब बोलने लगे तो उनसे प्रमाण मांगा जा रहा है। नागरिक, जो भारत के नागरिक हैं, वो नागरिक साबित करें कि भारत के नागरिक हैं। सरकार ने कम से कम 10-12 कार्ड बनवाए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, संबल कार्ड, ई श्रम कार्ड, लेकिन कोई भी कार्ड मान्य नहीं है कि आपकी नागरिकता साबित करें। जो व्यक्ति निर्दोष है वो व्यक्ति निर्दोष साबित करे कि वो निर्दोष है। जैसे सोनम वांगचुक, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, वहां के जो पूर्व में रहे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, ऐसे जो लोग निर्दोष हैं वो अपनी निर्दोषता साबित करने में लगे हुए हैं। जो देशभक्त हैं उनसे हर वक्त प्रमाण मांगा जा रहा है कि तुम साबित करो कि देशभक्त हो। अक्लमंद साबित करें कि वो अक्लमंद हैं। बस नेताओं को कोई कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, वो महान परमात्मा है, बाकी सब कोई साबित करते फिरो। पहाड़ साबित करें कि वो पहाड़ हैं। अरावली के पहाड़, जो पहाड़ियां हैं, जो आज सदियों से रक्षक बनकर दिल्ली को एकदम रेत को बढ़ने से रोके हुए हैं, आज उनको काटा जा रहा है, आज उसको नष्ट किया जा रहा है। और रजत शर्मा जैसे चमचे कहते हैं कि दिल्ली की कटोरी आकृति जैसी है। किसान साबित करे कि किसान है, इंसान साबित करे कि इंसान है, स्टूडेंट साबित करें कि वो स्टूडेंट हैं, शिक्षक साबित करें कि वो शिक्षक हैं। सिर्फ साबित ही करें और साबित कुछ होता नहीं। तथाकथित धार्मिक राजनीति के चारों तरफ, या धार्मिक जो दिखावा धार्मिक है उसके चारों तरफ धर्म के नाम पर सब तरह से अधर्म चलता है, और उसको चलाने वालों को कभी कोई पीड़ा नहीं होती। आमतौर पर आज भारत का लगभग हर नागरिक, हर आम आदमी इसीलिए परेशान है क्योंकि उसकी समझ में दिक्कत है। आप देख लीजिए कि जो धार्मिक राजनेता हैं वह पहले भी मौज में थे और आज भी आपस में लोगों को लड़ाकर मौज में है। उसी प्रकार और आज भी लोगों को बस अपना धार्मिक एजेंडा बताते फिरते हैं, और आम आदमी मूर्ख है और हमेशा आम आदमी ही दिक्कत में रहेगा, क्योंकि आम आदमी की सोच है कि जो व्यक्ति गीता रोज पढ़ता है धार्मिक आदमी है, जो व्यक्ति राम कृष्ण की बात करता है धार्मिक आदमी है,
जो व्यक्ति कुरान पढ़ता है वो व्यक्ति धार्मिक आदमी है। जो गुरुद्वारा जाता है वो धार्मिक आदमी है। जिसको गीता कंठस्थ है वह पक्का धार्मिक आदमी है। और बात समाप्त हो गई। उस धार्मिक आदमी को सब मालूम है जो उसे मालूम करने योग्य है। ओशो कहते हैं कि ऐसा धार्मिक आदमी चली हुई कारतूस के जैसा होता है, जिसमें कुछ चलने को नहीं होता, खाली कारतूस होता है। उसमें बारूद नहीं होती, अर्थात उसमें कोई ज्ञान नहीं होता। बस रटी रटाई बातों को वो लोगों को रटाता फिरता है और हम उसे महान धार्मिक आदमी मानते हैं। आज देख लीजिए, बड़े से बड़े बाबा कितने बड़े बड़े कारनामों में कुछ तो सलाखों के पीछे हैं और कुछ पर केस चल रहे हैं। और कितने बाबा आप लोगों को मूर्ख बना बनाकर करोड़पति अरबपति बने हुए हैं। अधार्मिक आदमी अपनी पीड़ा को ज्यादा दिन नहीं झेल सकता है, क्योंकि जो अधार्मिक जिसे हम कहते हैं वह व्यक्ति सवाल करता है, वह प्रश्न ढूंढता है, उसके मन में प्रश्न है, उसे आज नहीं तो कल कांटा चुभेगा। क्योंकि अधार्मिक का मतलब होता है सत्य बोलना। किसी भी चीज को तब तक नहीं मानना जब तक वह वेरीफाई, जब तक उसका प्रमाण ना मिल जाए, जब तक वह क्लियर ना हो जाए कि यह बात सत्य है। और जो व्यक्ति धार्मिक होते हैं उनको किसी भी चीज की क्लियरिटी, किसी भी चीज का प्रमाण नहीं चाहिए। उनको बोल दो इस पेड़ की पूजा करो, वो पूजा करने लगते हैं। उसको बोल दो इस पत्थर की पूजा करो, पूजा करने लगते हैं। वो धर्म के नाम पर सब कुछ मानने को तैयार हैं। भगवान के नाम पर कुछ भी कह दो, कुछ भी मानने को तैयार हैं। इसीलिए भारत की स्थिति आज चौपट है। और यही वजह है कि भारत आज हजारों साल गुलाम रहा है, क्योंकि व्यक्ति धर्म के नाम पर एकदम बौखला जाता है। धर्म के नाम की जहां बात आ जाती है, यदि हिंदू धर्म की बात आती है तो हिंदू लोग एकदम बड़बड़ा जाते हैं, और यदि मुस्लिम धर्म की बात आती है तो मुस्लिम लोग, लेकिन सोचते समझते नहीं हैं कि जो व्यक्ति कह रहा है क्या सत्य है, उसका प्रमाण नहीं ढूंढते हैं और बस एक दूसरे पर प्रत्यारोपित करने लगते हैं। ऐसा धार्मिक आदमी पीड़ा को अनंत काल तक लोगों को लड़ाकर और मजे से रह सकता है और उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वह व्यक्ति खुद तो डूबेगा और साथ में अपने परिवार और समाज को भी डुबा देगा। फिर चाहे वह गांव हो, राज्य हो, प्रदेश हो, देश हो, उसे सब कुछ डुबा देगा। उससे किसी भी प्रकार की कोई भी ग्लानि या आत्मघृणा जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। अब यह बड़े मजे की बात है कि युद्ध में अधार्मिक आदमी बिल्कुल राजी है और धार्मिक आदमी बिल्कुल राजी है उस युद्ध में। और अर्जुन जो ना अधार्मिक होने से राजी है और ना अभी तथाकथित धर्म से राजी है, यह चिंतित है। अर्जुन बहुत ऑथेंटिक प्रामाणिक मनुष्य है। उसकी प्रामाणिकता असल में भगवत गीता कहती है कि असल में मनुष्य की प्रामाणिकता इसमें है कि उसको जो कहा गया है, जो धार्मिक गुरु और धार्मिक राजनेताओं के द्वारा बड़े बड़े मंचों से कहा गया है, उसके अंदर समझ कितनी है, उस बात को वो कितना सच मानता है, कितना उसमें वेरीफाई कर सकता है। अर्जुन जब महाभारत के युद्ध में खड़ा था तो उसे समझ में आ गया था कि यह युद्ध व्यर्थ है।
या यह युद्ध जरूरी है, उसके पास प्रश्न है। उसकी प्रामाणिकता इसी में है कि जो स्थिति है उसमें वह राजी नहीं हो पाता है। यही उसकी बेचैनी है और यही उसकी पीड़ा उसका विकास बनती है। यदि हर व्यक्ति सवाल को सुने राजनेताओं द्वारा और उसे समझे और उसमें विकास की बात को देखे, तब उस आदमी का भी विकास होगा और देश का विकास होगा। आगे ओशो कहते हैं कि धन्य है अर्जुन जैसे लोग जो विषाद को उपलब्ध हो जाएं, जिनके पास प्रश्न है, जो युद्ध जैसी स्थिति में भी सही और गलत का फर्क करना जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि जो विषाद को उपलब्ध होंगे, जो प्रश्न को उपलब्ध होंगे, जिनके पास प्रश्न होगा, वही व्यक्ति सच्चा मार्ग खोज सकता है और उसमें चल सकता है। और अभागे हैं ऐसे लोग जिनको विषाद भी नहीं मिला, जो अंधभक्त हैं, जिनके पास कोई प्रश्न ही नहीं है, जिनको सही और गलत में फर्क करना ही नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। उनको आनंद तो कभी मिलेगा नहीं, सदैव चौपट ही रहेंगे और पूरी स्थिति को, समाज को चौपट ही करते रहेंगे। ऐसे अंधभक्त जानते ही नहीं हैं कि गुलामी और आजादी में क्या अंतर होता है, क्या फर्क होता है। बहुत बहुत नमस्कार।